हेलो गुड इवनिंग। आज इनइक्वालिटी का फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो समझेंगे, जैसे दिया हुआ है x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस बी लेस देन जीरो। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, डिवीजन का प्रॉपर्टीज है। यदि इस फॉर्मेट का कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। और a लेस देन b है, मीन्स a का वैल्यू b से क्या है, लेस है। ये आ जाएगा b, ये a, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करना है, लेस देन है तो x का वैल्यू a से b के बीच में आ जाएगा। x का वैल्यू a और b के बीच में हो जाएगा। ये जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है x माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस टू लेस देन जीरो। तो x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस बी लेस देन जीरो, तो दो माइनस का साइन है ऑलरेडी प्रॉब्लम में पहले से ही रहना चाहिए। उसके बाद जो है इस फार्मूला को यूज करना है। जैसे गिवन है x माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस टू लेस देन जीरो, तो वन लेस देन टू है तो इसका वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में। अब इसको नंबर लाइन पे यदि ड्रॉ करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 1, और 1 एंड 2 दोनों पे जो है ओपन इंटरवल होगा, बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है इस पे। यदि इक्वल टू का साइन यदि आने पे ये जो सर्कल होगा इसे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो ये इस जगह जो है ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ओपन इंटरवल 1 पे स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल एंड 2 पे स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल, यानी आंसर बिटवीन 1 एंड 2 x का वैल्यू हो जाएगा। अब इसको चेंज भी किया जा सकता है, x माइनस बी डिवाइडेड बाय x माइनस ए, दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट होगा सेम ही होगा। तो नेक्स्ट पहले जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं, x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस बी लेस देन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इक्वल टू को भी कंसीडर किया गया है। इसका रिजल्ट हो जाएगा x का वैल्यू लेस देन a एंड b, a टू b इंक्लूडिंग क्लोज इंटरवल। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो ये b ये आ जाएगा, ये a एंड b माइनस इन्फिनिटी और ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। अब इस जगह क्या करना है, क्लोज इंटरवल आ जाएगा, यानी a एंड b बोथ दोनों क्या है, इंक्लूड है, दोनों आंसर का पार्ट है। सिंबॉलिक इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्लोज इंटरवल का सिंबल a कोमा b, ए एंड बी दोनों पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल का साइन होगा। इसका ये मतलब है कि ए एंड बी इंक्लूड है, ए एंड बी आंसर का पार्ट है। एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे गिवन है x माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो स्मॉल 1 है 5 से, तो नंबर लाइन पे यदि इसको रखते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू 1 to 5, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू फ्रॉम 1 to 5 इंक्लूडिंग क्लोज इंटरवल, यानी 1 एंड 5 दोनों आंसर का पार्ट है। अभी हमने लेस देन इक्वल टू का केस देखा। नेक्स्ट समझते हैं ग्रेटर देन का केस। कॉन्सेप्ट थर्ड, x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन का केस है, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल, एंड a लेस देन b, a लेस देन b, तो ये आ जाएगा a लेस देन x और x ग्रेटर देन b। इक्वल टू का साइन नहीं है तो इक्वल टू का साइन क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इस जगह से इक्वल टू का साइन हटा दो, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन b। इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये b
और ये a माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। x का वैल्यू इस कंडीशन में क्या है, लेस देन ए, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इक्वल टू का साइन नहीं रहने पे क्या करना होगा, ओपन रखना है सर्कल को, बी एक्स ग्रेटर देन बी और ए एंड बी दोनों को ओपन रखना पड़ेगा, बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है इसमें। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे गिवन है x माइनस टू डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री ग्रेटर देन 0। इसको सिंबॉलिक इस तरह से भी लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन का केस है। ओके, तो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इक्वल टू का साइन सबसे पहले हटाना होगा। x लेस देन 1, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3। नंबर लाइन पे यदि इसको रिप्रेजेंट करना हो तो 3 ग्रेटर देन 1 राइट होगा एंड 1 लेफ्ट साइड में। x का वैल्यू लेस देन 1, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल रखना होगा क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है इसमें, एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 विद ओपन इंटरवल। तो इसको सिंबॉलिक लिखना हो तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू प्लस 3 टू इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनिटी टू 1 विद ओपन इंटरवल यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल के साथ होगा बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है इसमें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4th, ये आ जाएगा इक्वल टू साइन, x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x लेस देन a एंड लेस देन इक्वल टू और x ग्रेटर देन b। इक्वल टू का साइन b पे नहीं रखना होगा, यदि इक्वल टू का साइन b पे रखते हो तो b माइनस बी 0 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इक्वल टू का साइन जब भी कोई लीनियर इक्वेशन डिनोमिनेटर में रहे तो इक्वल टू का साइन कंसीडर नहीं करना है, अदरवाइज इक्वेशन क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको नंबर लाइन पे यदि रिप्रेजेंट करना हो तो ये b आ जाएगा, ये a माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, x लेस देन इक्वल टू a विद क्लोज सर्कल हो जाएगा क्योंकि a इंक्लूड है, एंड ओपन इंटरवल ग्रेटर देन के केस में हो जाएगा। तो यानी ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू a विद क्लोज इंटरवल यूनियन b टू इन्फिनिटी। b पे क्या रखना होगा, ओपन ब्रैकेट, यानी ओपन इंटरवल है, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू a क्लोज इंटरवल यूनियन b टू इन्फिनाइट। अब एक जगह चेक करना है कि जो लेस देन का केस था, लेस देन का केस यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा बी पे, यदि इक्वल टू का साइन रखते हैं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इस जगह पे इक्वल टू का साइन नहीं रख सकते हैं, इक्वल टू पे क्या हो जाएगा, b माइनस बी 0, तो इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां भी चेंज करना होगा, तो ये आ जाएगा, ये क्लोज इंटरवल हटाकर हमें रखना होगा ओपन इंटरवल एंड ओपन ब्रैकेट। यहां भी चेंज करना होगा, 5 पे ओपन 1 पे क्लोज इंटरवल एंड 5 पे ओपन इंटरवल। यहां से भी जो है सिंबॉलिक हमें क्या होगा, हटाना होगा इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन यहां से भी हटाना होगा, लेस देन ओनली होगा, और यहां भी इक्वल टू का साइन हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 विद अ स्मॉल ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल, 5 ओपन इंटरवल। क्लियर है। अब डिविजन्स वाले जो प्रॉब्लम रहेगा इसमें, तो इक्वेशन के फॉर्म में भी रह सकता है, हो सकता है लीनियर इक्वेशन रहे, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्या करना होगा, उसे हमें लीनियर के फॉर्मेट में चेंज करना होगा। उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट ये पढ़ाया गया उसको अप्लाई करेंगे। जैसे गिवन है कोई प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 2
एक्स प्लस 4 लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको लीनियर फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको यदि फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x प्लस 4 लेस देन जीरो। यहां से x यदि कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2, डिवीजन में आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। अब x प्लस 2 रिपीट कर रहा है तो क्या करोगे, कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 और डिविजन्स में आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। x प्लस 2 जो रिमेन रहेगा x प्लस 5 x प्लस 4 लेस देन जीरो। तो ये आ जाएगा x माइनस माइनस 5 x माइनस माइनस 4 लेस देन जीरो। -5 एंड -4 तो स्मॉल क्या है, -5, तो इसको लेफ्ट में लिखना है, -4 राइट -5 लेफ्ट। और लेस देन वाले कंडीशन में हमने समझाया था कि माइनस जो भी वैल्यू स्मॉल होगा, स्मॉल टू जो भी बिगर वैल्यू है जो है वहां तक रखना है। तो ये आ जाएगा -5 to x -4 विद ओपन इंटरवल। तो यहां पे ओपन इंटरवल रखना, यहां पे ओपन इंटरवल -5 to -4। सिंबॉलिक इससे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -5 कोमा -4 विद ओपन इंटरवल। क्लियर है। तो क्या देखा हमने, यदि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक दोनों मिक्स रहे तो क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के बाद क्या देखा गया कि कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट करने के बाद जो टर्म रिमेन बचेगा उसको अप्लाई करेंगे, उस पर जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर अप्लाई करेंगे। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जो न्यूमरेटर वाले इक्वेशन है और डिनोमिनेटर वाले इक्वेशन दोनों को सबसे पहले फैक्टराइज करना है। गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 14 का हो जाएगा 7 2 जा 9x 7x। इसको सबसे पहले 7x या 2x इसको लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 7x प्लस 14 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 है तो 10 का को क्या करोगे तो ये आ जाएगा 2x और प्लस 5x। ये आ जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब x कॉमन लेने पे ये आ जाएगा x प्लस 2 और ये 7x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x, इसमें से कॉमन रखोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2, ये आ जाएगा 5 कॉमन लेने पे x प्लस 2। तो x प्लस 2 रिपीट कर रहा है तो इसको क्या करना है, कॉमन x प्लस 2 दोनों से कॉमन आ जाएगा और उसके बाद जो बचेगा x प्लस 7 और डिविजन्स में बच जाएगा x प्लस 2
एंड x प्लस 5। तो x प्लस 2 रिपीट कर रहा है, तो दोनों में तो ये इसको कैंसिल आउट करो, तो जो रिमेन बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी कंसीडर करना है। तो x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो प्लस का सिंबल है दोनों जगह। तो हमने शुरू में बोला था कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब दोनों जगह माइनस का साइन हो, x माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a लेस देन b हो। तो ऐसे कंडीशन में x लेस देन a इक्वल टू और x ग्रेटर देन b पे इक्वल टू का साइन इसीलिए नहीं होगा कि डिनोमिनेटर यदि 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा इक्वेशन। तो यहां सबसे पहले बनाना पड़ेगा, ये आ जाएगा x माइनस 7, इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x माइनस माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब जो स्मॉलर वैल्यू है -7 माइनस 5 में -7, तो -7 लेस देन x और x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। सिंबॉलिक इसे लिखना हो तो ये आ जाएगा -7 -∞ टू -7 विद क्लोज इंटरवल यूनियन इक्वल टू का साइन -5 पे नहीं रहेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहां से हटा दो। तो ये आ जाएगा -5 टू इन्फिनिटी। तो क्या देखा हमने, यदि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे या दोनों लीनियर इक्वेशन रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि वन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और अदर क्या है, लीनियर है। तो वैसे सिचुएशन में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको क्या करोगे, उसको फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करने के बाद कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिमेनिंग लीनियर इक्वेशन बचेगा उस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है x माइनस 1 x माइनस 2 स्क्वायर x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 x माइनस 5 लेस देन 0। एक पावर और इस पे 4 कर लेते हैं। ओके, इस पे पावर 4 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां हमने क्या देखा कि पावर क्या है, ज्यादा पावर है। x माइनस 4 का स्क्वायर तक तो सिंप्लीफाई हो सकता है, क्यूबिक तक अप्लाई कर सकते हैं। पावर 4 है, तो पावर 4 है तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा इसको इक्वल टू 0 करने पे। जैसे इसको 0 करोगे तो ये आ जाएगा 1 वाले वैल्यू सबसे स्मॉल है तो इस जगह पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये वाले 3, 4 एंड 5, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 इस इक्वेशन में रखोगे तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये निगेटिव वैल्यू देगा। यदि निगेटिव वैल्यू रहेगा तो ये निगेटिव वैल्यू रहता है तो हमारे आंसर का पार्ट होगा, अदरवाइज उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ग्रेटर देन 5 इसमें पुट करो तो ग्रेटर देन 5 पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, 5 माइनस 2 पॉजिटिव, 5 माइनस 3 पॉजिटिव, 5 माइनस 4 पॉजिटिव, 5 माइनस 5 से ग्रेटर वैल्यू रख रहे हैं। 5 से ग्रेटर या तो 6 रख लो या 7, 8 कुछ भी। तो वैल्यू क्या देखा, वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और हमें चाहिए क्या, निगेटिव वैल्यू। मींस दोनों में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। हमने क्या देखा कि जो इक्वेशंस में हमें वैल्यू सेलेक्ट करना है निगेटिव वैल्यू, जबकि ग्रेटर देन 5 पुट करने के बाद वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। हमें ये सेलेक्ट नहीं करना है। अब 5 एंड 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखना है। 5 एंड अब वैल्यू चेक नहीं करना है, अदरवाइज यदि सारे इंटरवल को चेक करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, 15-20 मिनट चला जाएगा इसमें जो है ना चेक करने में। तो ऐसे प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं वही टेक्निक समझना है। यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि सभी इंटरवल को चेक नहीं करना है, हमें यह देखना होगा कि ऑड पावर और इवन पावर किस पे है। तो इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि इवन पावर पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, ओड पावर पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। तो जहां जहां पे पावर इवन होगा
उस जगह इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रखना है। यदि प्लस आ रहा है तो प्लस रखना है, माइनस आ रहा है तो माइनस रखना है। तो अब जैसे देखो, फर्स्ट हमने चेक किया ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 पे वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव। हमें सेलेक्ट करना था नेगेटिव, तो रिजेक्ट हो गया। तो अब ये आ जाएगा रिजेक्ट सेलेक्ट। ओके, क्या करोगे, रिजेक्ट दूसरा सेलेक्ट। हमें ये ध्यान रखना है कि 2x-2 पे पावर जो है इवन है, जहां पे भी 2 रहेगा साइन चेंज नहीं करना है। अदरवाइज रिजेक्ट सेलेक्ट रिजेक्ट। अब यह देखना होगा कि 3 के बाद जो है 3 यह सेलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो ये आ जाएगा जो है 3 ये आ गया। उसके बाद 3 किस पे है, 3 पे ओड है, तो ओड है तो यहां चेंज करेगा, रिजेक्ट सेलेक्ट। अब देखना है हमें 2 पे। 2 पे पावर क्या है, इवन पावर है, तो इवन पावर पे क्या होगा, एज इट इज। यदि यह सेलेक्ट हुआ तो ये भी सेलेक्ट, यानी टिक आउट इसको कर दो सिलेक्शन का, और यह क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, जो सेलेक्ट हुआ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 1 2 सेलेक्ट हुआ, 2 2 3 सेलेक्ट हुआ, 4 2 5 सेलेक्ट हुआ। क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि 1 2 3 कर दे, 1 2 3 कर दे, चूंकि 1 2 2 भी सिलेक्ट है, 2 2 3 भी सिलेक्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। पहले मैं इसको लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 2 2 यूनियन 3 2 2 2 3 2 2 3 यूनियन 4 2 5 यूनियन 4 2 5। अब यहां पे एक चीज समझना है कि 1 to 2 के बीच में जो है 1 to 2 सेलेक्ट है, 2 to 3 सेलेक्ट है। हमने इंटरवल करके इसको जो है चेंज कर दिया, यूनियन का सिंबल देकर हमने इसको सेपरेट कर दिया। क्या 1 to 3 डायरेक्ट लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। अब जैसे देखो 2 पे ओपन इंटरवल है, 2 पे ओपन इंटरवल का मीनिंग ये हो गया कि 2 नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं है, आंसर में 2 इंक्लूड नहीं है। यदि 2 को इंक्लूड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, सारे इक्वेशन को 0 कर देगा, और 0 लेस देन 0 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 0 लेस देन 0 यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यदि 0 को सेलेक्ट 2 को सेलेक्ट करते हैं, तो 2 को सिलेक्शन करने के बाद क्या होगा, सारे इक्वेशन को 0 कर देगा। तो सारे इक्वेशन को 0 कर देगा तो क्या होगा, 0 लेस देन 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए डायरेक्ट 1 to 3 लिखना पॉसिबल नहीं है। हमने 2 पे ब्रेक कर दिया, 1 to 2 रखा, 2 to 3 रखा, 2 पे ओपन इंटरवल है, मींस 2 को छोड़कर 1 to 3 के बीच सारे वैल्यूज है, 2 नहीं है। तो इस तरह से इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है x - 4 पावर 100 कर देते हैं, x - 2 पावर 50 कर देते हैं, x - 3 पावर 7 डिवाइडेड बाय x - 2 x - 1 पावर 6 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू का साइन भी इस बार कंसीडर करते हैं। अब जैसे देखो, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में समझाया था कि सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे रखो, नंबर लाइन पे ये आ जाएगा, नंबर लाइन पे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 4 आ जाएगा राइट में, देन आफ्टर 3 2 एंड 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -∞, ये आ जाएगा +∞। अब सबसे पहले ग्रेटर देन 4 पे इसको चेक करो क्या आ रहा है। ग्रेटर देन 4 पे पॉजिटिव आ रहा है, सारे पॉजिटिव आ रहा है, जबकि हमें सेलेक्ट क्या करना है, निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा।
फर्स्ट ग्रेटर देन 4 क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। 4 पे क्या है, पावर है, 4 पे पावर 100, पावर 100 मीन्स इवन पावर है। तो हमने क्या बोला शुरू में कि इवन पावर पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। तो ये आ जाएगा सिलेक्शन, ये क्रॉस का सिंबल है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद 3 है, 3 पे पावर क्या है, ओड है, ओड पे क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करता है। तो यदि ये क्रॉस है तो ये टिक आउट कर दो सही का। उसके बाद 2 पे पावर क्या है, इवन, 50 पे क्या होगा, हमने बोला था कि इवन पावर जब भी रहे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये आ जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 1 को देखते हैं, तो 1 पे भी पावर क्या है, इवन है, तो ये भी क्या होगा, साइन चेंज नहीं करेगा। तो हमने क्या देखा, x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to 3 यूनियन 2 to 3। तो क्या देखा हमने, 1 भी इंक्लूड नहीं है, 2 भी इंक्लूड नहीं है और 3 भी इंक्लूड नहीं है। डायरेक्ट क्या यह लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू 1,3? तो बिल्कुल नहीं। अब जैसे देखो 1 पे यदि चेक करते हैं तो x 1 - 1 0 क्या होगा, पूरे इक्वेशन को अनडिफाइन जो है ना कर देगा। 2 पे भी यदि चेक करोगे तो 2 - 2 0, सारे इक्वेशन अनडिफाइन हो जाएगा। 3 पे भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या देखा, पावर जितना भी हाईएस्ट पावर रहे हमें ओड इवन का जो है कॉन्सेप्ट लगाना है, सारे इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल x - 2 x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे इस जगह देखो दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है, दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो हमने बोला था कि डिविजन्स वाले कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन माइनस का साइन दोनों जगह रहना चाहिए। क्योंकि जो एक्चुअल फार्मूला था x - a अपॉन x - b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a लेस देन b है, तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू a और x ग्रेटर देन b। तो इस जगह पे पहले जो है चेंज करेंगे, x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3 ग्रेटर देन 0। तो स्मॉलर वैल्यू -2 है, लेस देन x और x ग्रेटर देन 3। यदि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो -2 3, तो यह क्या होगा, -∞, यहां ओपन नहीं क्लोज इंटरवल आ जाएगा, लेस देन एंड ग्रेटर देन 3। तो यह हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 विद क्लोज इंटरवल यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वालिटी मैथमेटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल IIT JEE के लिए। मैक्सिमम चैप्टर आप देखो, जैसे फंक्शंस में डोमेन निकालना, रेंज निकालना, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इन सारे चैप्टर्स में इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे गिवन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है x - 1 x - 2 x - 3 डिवाइडेड बाय x - 4 x - 5 लेस देन 0। और इसमें 2, इसमें 4, इसमें 6 गिवन है। सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये आ जाएगा 5 4 3 2 1। सबसे पहले 5 से ग्रेटर वैल्यू रख के चेक करो तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 5 पे यह वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, इस बार इसको ग्रेटर देन 0 करते हैं, ग्रेटर देन करते हैं। तो ग्रेटर देन 5 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू हमें सेलेक्ट करना है। 5
पे क्या आ रहा है, 5 पे ओड पावर है। तो ओड पावर पे हमने शुरू में ही बोला था कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करता है। तो यदि ये आ जाएगा यस, तो ये आ जाएगा नो। 4 पे क्या है, 4 पे ओड है तो इस पे भी चेंज हो जाएगा। 3 पे पावर इवेन है, तो इवेन पावर पे हमने बोला कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है, तो ये आ जाएगा यस का। उसके बाद 2 पे भी पावर क्या है, इवेन पावर है, तो इवेन पावर पे भी क्या हो जाएगा, यस का। 1 पे भी क्या हो जाएगा, इवेन पावर है, मींस इवेन पावर पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी इनइक्वालिटी में मल्टीपल टर्म गिवन रहे, जैसे इस जगह देखो काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन ओड और इवेन पावर का कॉन्सेप्ट पता हो तो बिल्कुल ही आसानी तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसको यदि लिखना हो तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to 3 यूनियन 2 to 3। और ध्यान यह रहे कि 1, 2 एंड 3 तीनों पे क्लोज इंटरवल का सिंबल नहीं लगाना है, ओपन इंटरवल रखना है। यदि आप इसे क्लोज इंटरवल के सिंबल के साथ रखते हो, यानी बिग ब्रैकेट के साथ रखते हो, तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, सारे इक्वेशन को जीरो कर देगा, 2 - 2 भी जीरो, 3 - 3 भी जीरो। तो ध्यान यह रहे कि 1, 2 एंड 3 इंक्लूड नहीं है, तो इसीलिए हमने इंटरवल को ब्रेक किया, -∞ to 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to 3। नेक्स्ट जैसे गिवन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम x - 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 3 x - 2 पावर 3 दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यह। सबसे पहले इसको क्या करोगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है, तो इसको प्लस कर लो, इस बार इसको प्लस सिंबल रखते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, जीरो करना है, जीरो करोगे तो -4 तो सबसे स्मॉलर वैल्यू है तो लेफ्ट में आ जाएगा। देन आफ्टर 2 एंड 3 तो 3 राइट हो जाएगा और मिड में 2 आ जाएगा। अब ग्रेटर देन 3 वैल्यू इसमें रख के चेक करो तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 3 पे यानी 4 रख दो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हमें सेलेक्ट भी क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करना है, तो ये आ जाएगा यस। उसके बाद 3 पे ओड पावर है तो साइन चेंज होगा, तो नो हो जाएगा। देन आफ्टर 2 पे ओड पावर है, तो ओड पावर पे हमने शुरू में ही बोला कि साइन चेंज करेगा, तो नो है तो फिर यस हो जाएगा। -4 पे पावर इवेन है, इवेन पावर पे मैंने बोला कि जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है चेंज नहीं करना है, तो ये आ जाएगा यस हो जाएगा। तो अब यदि इसको लिखोगे तो यह हो जाएगा कितना, x बिलोंग्स टू -∞ to -4 यूनियन -4 to 2 यूनियन 3 to ∞। अब ध्यान यह रखना है कि इक्वल टू का भी साइन है, तो जब भी इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन रहे और न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों फॉर्मेट का प्रॉब्लम रहे, तो डेनोमिनेटर में इक्वल टू का साइन यूज नहीं करना है, सारे इक्वेशन को क्या करेगा, अनडिफाइन कर देगा। तो ओनली 4 पे क्लोज इंटरवल लगा दो, 4 पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो 4 पे क्लोज इंटरवल आ जाने से क्या चेंज होगा, -4, इस बार -4 इंक्लूड है, इस बार -4 पे क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं, इस पे भी -4 पे लगा सकते हैं। अब यहां समझना यह है कि -4 पे क्लोज इंटरवल है, ओके, -4 क्या है, इंक्लूड है। तो जब भी -4 यानी कोई भी नंबर इंक्लूड हो, तो आप जो भी इंटरवल ब्रेक हुआ है उसे 1 टाइम में भी लिख सकते हैं। यदि इस तरह से नहीं भी ब्रेक करके डायरेक्ट भी -∞ to 2 लिखेंगे तो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इस बार
-4 क्या है, इंक्लूड है, -4 इंक्लूड है। तो डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिखकर -∞ से 2 कर दो, क्योंकि -4 इंक्लूड है। तो जब भी इंक्लूड रहे कोई भी नंबर, तो उसे इंटरवल में ब्रेक करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये इसको आप लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, इस प्रॉब्लम में कि -4 यदि इंक्लूड है तो आप उसे डायरेक्ट जो भी हम लिमिट लेंगे -∞ टू 2 तक, ओनली 1 इंटरवल में ही जो है ना इसको लिखा जा सकता है। 4 पे -4 पे ब्रेक करने का कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे देखो गिवन है x -2 टू द पावर 1000 x -3 पावर 5000 डिवाइडेड बाय x -1 टू द पावर 3001 ग्रेटर देन 0। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इवन एंड ओड पावर का कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी में होता है, आप उस मेथड से चलोगे बिल्कुल ही आसानी तरीका से इसका रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले इसको आप नंबर लाइन पे रखो, नंबर लाइन पे रखेंगे इसको इक्वल टू 0 करने पे तो हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास है 3, देन आफ्टर 2 एंड 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ग्रेटर देन 3 पे इसको जो है ना चेक करना है कि वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ग्रेटर देन 3, 3 - 2 पॉजिटिव वैल्यू, 3 - 3 पॉजिटिव वैल्यू, 3 - 1 पॉजिटिव वैल्यू। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि हमने बोला कि ग्रेटर देन 3 पे इस इक्वेशन में जो है ना रख के चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यदि आप 3 रख के चेक करोगे, यानी ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू आप 3 पे, आप 4 पे, 5 पे, 6 पे, किसी भी नंबर पे आप चेक करोगे तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं करने लग जाना है। ऐसा नहीं कि 4 रख दिए अब उसको सॉल्व कर रहे हैं कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जब भी हाईएस्ट पावर रहेगा तो आपको एक कॉमन सेंस के थ्रू जाना होगा, एक रफली हमें चेक करना होगा कि यह वैल्यू पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो लॉजिकली देखो, ग्रेटर देन 3 4 रखते हैं तो 4 - 2 2 है, 2 पे कोई भी इवन पावर होगा तो पॉजिटिव ही होगा। 4 - 3 पॉजिटिव है, कोई भी किसी भी नंबर पे इवन पावर है तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। x -1, 4 - 1 3 ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यूज है, यदि निगेटिव भी रहता, अब पावर ओड यदि इस पे है तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो हमें इस तरह से लॉजिकली चेक करना है कि पावर इवन है या पावर ओड है, उसके बेसिस पे जो नंबर आना है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। एक भी इक्वेशन, एक भी निगेटिव आ गया तो सारे इक्वेशन को निगेटिव कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है सारे। एक भी निगेटिव हो गया, 2 निगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक निगेटिव यदि है तो क्या हो जाएगा, सारे इक्वेशन को निगेटिव कर देगा। तो ग्रेटर देन 3 पे हमने क्या देखा, वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सेलेक्ट क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो यानी ग्रेटर देन 3 करेक्ट है सेलेक्ट करना। 3 पे चेक करना है कि क्या होगा। 3 पे चेक करोगे तो इवन पावर है, तो हमने पहले ही बोला कि इवन पावर पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है। तो यदि ये करेक्ट का सिंबल है तो ये भी करेक्ट का सिंबल हो जाएगा। अब 2 पे आते हैं, 2 पे भी क्या पावर है, इवन पावर। तो इवन पावर पे भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। 1 पे क्या है, ओड पावर है, ओड पावर पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करता है, तो आप इसे क्रॉस कर दोगे। तो इस तरह से बिल्कुल ही आसानी तरीका से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। और इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी आप जनरली डोमेन निकालते हो जो IIT JEE में पूछा जाता है, आप बिल्कुल ही आसानी तरीका से डोमेन फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
आप इसे आंसर फॉर्मेट में लिखोगे तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2 ओपन इंटरवल। ध्यान यह भी रहे कि इक्वल टू का सिंबल नहीं है। यदि इक्वल टू का सिंबल रहेगा भी तो ओनली न्यूमरेटर वाले पोर्शन में इक्वल टू का साइन को कंसीडर करना होता है, डिनोमिनेटर में कंसीडर नहीं करते हैं। डिनोमिनेटर में यदि कंसीडर करोगे तो क्या होगा, सारे इक्वेशन अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये माइनस ये नहीं 1 to 2 यूनियन 2 to 3 एंड यूनियन 3 to इन्फिनिटी 3 to इन्फिनिटी। अब जैसे देखो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक आंसर है और 3 पार्ट में ब्रेक किया। 1 to 2 पे यूनियन है, 2 to 3 पे यूनियन है एंड 3 to इन्फिनाइट पे यूनियन है। डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, बिल्कुल ही नहीं। हमने पहले ही बताया कि 2 3 आंसर का पार्ट नहीं है। 2 - 2 0 हो जाएगा, अनडिफाइन ये क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 0 जो है ना होगा। तो उस तरह से नहीं लिख सकते हो, हमें इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि डिविजन्स वाले कॉन्सेप्ट को, इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम डिविजन्स के फॉर्मेट में रहे तो उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट देखा। इससे भी प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक्स इनइक्वालिटी का समझा कि जो है ना यदि नंबर को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव से तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज के क्लास में हमने डिविजन्स का कॉन्सेप्ट समझा। नेक्स्ट क्लास में इनइक्वालिटी का कुछ और ही कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। जय हिंद।